वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी डीबगिंग फीचर्स की। आज हमारा लास्ट लेक्चर है और वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अब हम आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, उसकी तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग अप्रोच, दो तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोच है हमारे सिलेबस में। वैसे तो और भी हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है और भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही हैं, वो हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बहुत ही सिंपल सी बात है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब इसमें स्ट्रक्चर्स अलग-अलग नहीं बने होते। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे एक घर बना नहीं है, हमने एक प्लॉट लिया, उसकी चार दीवारी कर दी है और सारा प्लॉट एक ही है, यानी कि उसमें कोई कमरे नहीं बने हुए, कोई चीज़ नहीं है, तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड एरिया होता है। उसमें अगर कहीं पर भी कोई काम करते हैं दरमियान में, तो वो पूरे प्लॉट को जो है वो मुतासर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जितना भी काम करना है, जितना भी प्रोग्राम होगा, वो एक ही फंक्शन में होगा, मेन फंक्शन के अंदर। जैसे ये डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है कि एक ही मेन फंक्शन होगा, जितनी कोडिंग है वो टोटली इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी जाएगी। इसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, यानी कि एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। एंटायर का मतलब मुकम्मल जो लॉजिक है प्रोग्राम का, लॉजिक की आपको पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में समझाया था लॉजिक किसे कहते हैं। इज़ इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल मॉड्यूल कह लें, फंक्शन कह लें, एक ही बात है। प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज आर, इसमें गलतियां जो हैं उनको ढूंढना और उसमें गलतियों के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है क्योंकि वो एक लेंथी प्रोग्राम है, तो उसका समझना भी मुश्किल होगा और ये आजकल इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। और डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई एंड डीबग, ये देखें, इसको चेंज करना है तो पूरा प्रोग्राम देख के करना पड़ेगा। कोई एक फंक्शन तो स्पेसिफाई नहीं है कि हमने जाके यहाँ पे करना है, तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और डीबग, इसको डीबगिंग आज ही पढ़ी है वो डिटेल से, तो इसको डीबग करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो ये तो पहली अप्रोच है। सेकंड अप्रोच है ये जो है अनस्ट्रक्चर्ड है। अब देखते हैं सेकंड कौन सी अप्रोच है। सेकंड अप्रोच जो है वो है, ये आपके सामने आ रही है, प्रोग्रामिंग अप्रोच स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये जो राइट साइड पे नज़र आ रही है मेन फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन आगे फंक्शंस को कॉल करता है। वो दो नीचे फंक्शंस हैं जो मेन फंक्शन आगे कॉल कर रहा है, F1 और F2। F1 और F2 जो है ये दो फंक्शंस हैं, लेकिन इनको बुलाया जा रहा है कहाँ से? मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन उनको कॉल करता है। फर्स्ट को ये F1 है, ये सम करता है तो ये सम कर देगा। ये 2 है, ये सब्ट्रैक्शन करता है, ये सब्ट्रैक्शन करके फिर मेन फंक्शन को क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो इसको ये देखें, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें सारा एक ही फंक्शन था, यानी कि उसमें, ये दोबारा से मैं वही स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसमें जितना भी प्रोग्राम था, ये देखें, एक ही मेन फंक्शन है, लेकिन इसमें क्या है कि मेन फंक्शन जो है वो एक नहीं है, मेन फंक्शन एक ही है, सॉरी, और उसमें फंक्शंस आगे जो है वो और भी आ रहे हैं। ये देखें आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है, फंक्शन है F1 और F2। तो ये अलहदा से, ये F1 है, इसको अलहदा से हम डेवलप कर सकते हैं, और इसको F2 को अलहदा से, अगर कोई इधर चेंजिंग करते हैं तो F2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, F2 में चेंजिंग करते हैं तो F1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे ये देखें, ये नीचे तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, ये चार अलग-अलग फंक्शंस हैं, इनको मिला दें तो एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये वही लॉजिक है। द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉड्यूल्स। ये देखें, स्मॉलर मॉड्यूल्स है, इसमें ऐड कर दिया। फंक्शंस आर लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हैं, और इनको मिला लिया जाए तो एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो ईच मॉड्यूल इज़ अ पीस ऑफ कोड दैट इम्प्लीमेंट्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। जैसे बताया कि F1 है, ये फर्ज करो सम करता है, तो F2 सब्ट्रैक्शन करता है, तो ये एक डिफरेंट काम कर रहा है, ये एक अलग डिफरेंट काम कर रहा है, लेकिन हमने इसको एक ही प्रोग्राम में सम अप कर लिया है। मेन मॉड्यूल कॉल्स अदर मॉड्यूल्स, जो मेन फंक्शन होगा ये अदर्स को कॉल करता है व्हेन दे आर नीडेड टू एग्जीक्यूट। इट इज़ अ मॉड्यूलर मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। तो ये एक मॉड्यूलर मेथड है, और इट इज़ एन ईजी एंड सिंपल टेक्निक टू राइट प्रोग्राम। और ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है किसी भी प्रोग्राम को लिखने की। प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें प्रोग्राम्स को समझना भी आसान है, चेंज करना भी आसान है, और डीबग करना भी क्या है, आसान है। इसके अलावा दिस इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स इन द प्रोग्राम्स। इसमें गलती के चांसेस हैं वो भी बहुत ही कम है। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल जो प्रोग्रामिंग होती है वो कौन सी है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, बल्कि अब तो ऑब्जेक्ट
बल्कि अब तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो रही है। अब ये सारा जो है बनता तो नहीं है यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल करवाना, लेकिन आप लोगों का जो माइंड है उसको ओपन करने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैं आप लोगों को ये जो है एक प्रोग्राम, वही प्रोग्राम जो है वो पहले आपको अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए से करके दिखाऊंगा और फिर वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के ज़रिए से करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। जी हम ये टर्बो C++ ओपन करते हैं। टर्बो C++ ओपन करने के बाद मैं जो भी फाइल सामने आएगी, ज़ाहिर बात है उसको मैं चेंज करूँगा। ये पहले वाला जो प्रोग्राम है वही आ रहा है। अब फ़िलहाल मैं इधर जाके एक नया कोड लिखता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। कंप्लीट न्यू जो है वो कोड लिखूँगा, #include studio.h, ठीक है, और फिर #include conio.h, ठीक हो गया। उसके बाद void main, ये मेन के सामने सेमीकोलन नहीं लगाना। उसके बाद है अब हम ना एक क्लियर स्क्रीन तो लगाना ही लगाना है। मैं अब आपको एक प्रोग्राम है उसके ज़रिए से यहाँ पर एक मैसेज शो करता हूँ। दिस इज़, यहाँ पे लिखते हैं हम कि दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये लिखते हैं। ये यूज़र को हम दिखाते हैं कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। तो ये देखें मेन फंक्शन जो है वही ये एक मैसेज दिखा रहा है। अब हम डायरेक्ट इसको रन करते हैं तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। ये एक सिंपल मेथड है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। अब मैं इसको ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में चेंज करता हूँ। अब उसके लिए मुझे फंक्शन जो है सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर, इस फंक्शन नाम से कुछ लेना है ना देना है, तो इसका जो रिटर्न डाटा टाइप है वो वॉइड लिख देता हूँ। मेन फंक्शन से पहले मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ। तो ये एक डिस्प्ले ही लिख देता हूँ फंक्शन का नाम, या ऐसे करते हैं हम इसका नाम फंक्शन ही लिख देते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसका नाम फंक्शन ही लिख देता हूँ, क्योंकि इसने मुझसे कुछ लेना भी नहीं है। तो आप यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हैं या इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये हो गई वेरिएबल फंक्शन डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से जाके मैं फंक्शन को ये जो लाइन लिखी हुई है ना, मैं इसको इधर नहीं लिखूँगा, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। फ़िलहाल मैं इधर जाके फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन कौन सा है जो ऊपर हमने नाम लिखा है फंक्शन FUNCTION, वही। और इसको क्योंकि हमने कुछ नहीं देना, ये खाली छोड़ देना, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। मैं ये इधर सामने लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, फंक्शन कॉल है। तो और ये क्या थी, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये आप लोगों को पता ही है कि डबल लाइन लगाकर हम इसके सामने क्या लिख सकते हैं, कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। तो ये क्या फंक्शन डिक्लेरेशन है। ये देखें इसमें हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, इधर कॉल किया है। अब फंक्शन ने करना कहाँ पे है ये याद रखें, या तो हम जिधर फंक्शन को डिक्लेयर किया था उधर ही लिख सकते थे, या फिर मेन फंक्शन के बाद लिखना होता है। और इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है वॉइड फंक्शन, बिल्कुल वही जैसे ऊपर लिखी है वही स्पेलिंग सारा कुछ वही दोबारा से लिख देना है। इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इसके अंदर हम बताते हैं कि इस फंक्शन ने करना क्या है। तो ये वॉइड, उसके बाद इधर सेमीकोलन नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करेगा, इसलिए सेमीकोलन मैंने बताया था कि तब आता है जब उसकी प्रोग्राम की आगे ज़रूरत ना हो। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वही जो प्रिंट एफ जो मेन फंक्शन कर रहा था, अब वो काम इधर से लेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि दिस इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। तो अब हम लिख देते हैं जी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अब होगा क्या, ये भी मैं साथ आपको बता देता हूँ। होगा ये कि जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये इधर कॉल आएगी, यहाँ से जो कंप्यूटर है कंपाइलर उसको पता चल जाएगा कि एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है फंक्शन के नाम से ही। तो ये इधर जब आएगा तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और इधर से गेट ch नहीं चलेगा, बल्कि इधर से कंट्रोल नीचे आ जाएगा इस जगह पे, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये डेफिनेशन के अंदर। और इधर जो इस फंक्शन ने करना वो लिख दिया हमने। क्या करना था, इसने ये सिर्फ मैसेज प्रिंट करना था दिस इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और ये एग्जीक्यूट करने के बाद इधर से फिर कंट्रोल वापस जिस जगह से इसको कॉल आई थी, कहाँ से कॉल आई थी, फंक्शन ये जो स्टेटमेंट है हाईलाइट की हुई है ये वाली इधर से, और फिर ये प्रिंट करने के बाद उधर चला जाएगा और ये एंड में एग्जीक्यूट हो जाएगी गेट ch। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
आपको ऐसे ही लगेगा जैसे कोई फ़र्क नहीं है। दिस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है। आप देखें वही काम जो मेन फंक्शन ने किया था अब वो मेन फंक्शन नहीं कर रहा बल्कि ये वाला फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही आप एडिशन के लिए एक अलहदा वेरिएबल फंक्शन बना सकते हैं। आप लोगों ने ये ख़ुद से करना है, मैं होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूँ। अगर आप लोग कोशिश करें, फ़र्ज़ करो मैं सम करना चाहता हूँ तो इधर मैं एक फ़ंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट सम। ये हमसे लेगा भी नहीं, कुछ देगा भी नहीं, बस वैल्यूज़ को सम करके दे देगा। ये कैसे करना है ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई करनी है। अगर फिर भी आप समझना चाह रहे हैं इसको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है। ये ना हो कि मैं भी इतनी गर्मी में बैठकर फ़ैन को बंद करके और ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत होती है और आप लोग भी मेहनत से सुने ना तो बात जो है वो नहीं बनेगी। आप लोगों को सेकंड ईयर के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आपको पता है आप लोगों के फ़र्स्ट ईयर के नंबर भी इसमें काउंट होने हैं। तो काइंडली अपने आप पर, अपने घर वालों पर रहम करें और दिल लगाकर सुने। मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी सर्विसेज आप लोगों के लिए हाजिर हैं। आप लोग जब चाहें मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी इस लेक्चर को गौर से सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों को भी भला करें और उनसे भी कहें कि ये मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट मज़ीद अच्छे जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।